सरकार, जल्दी नियुक्ति दे सरकार। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, मार डालो और मुक्ति दो, मार डालो मुक्ति दो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कहते सुना है कि एक अध्यापक उन लाखों बच्चों का भविष्य बनता है जो आगे बढ़कर देश और दुनिया में नए कीर्तिमान रचते हैं। लेकिन ये दुनिया वाले उन्हीं अध्यापकों के भविष्य को भूल जाते हैं जिन्होंने उनके भविष्य की नींव रखी हो। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल की है, जहाँ पूरे हरियाणा से पीजीटी संस्कृत के टीचर्स इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल टीचर्स का कहना है कि हमारी भर्ती का नतीजा 2 साल पहले 2019 में आ गया था। 2 साल से हम लगातार सरकार से और उनके मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग की जाए, लेकिन टीचर्स का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से महज आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले हमें ज्वाइनिंग का लेटर तो नहीं आया, लेकिन हमारी भर्ती को रद्द करने का नोटिस आ गया है। वहीं सरकार ने नई भर्ती भी निकाल दी है। मामला कोर्ट में था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने हमारी ज्वाइनिंग को रद्द कर दिया और सरकार ने हमारा मान सम्मान लूट लिया। उसके बदले में हम सरकार से अब क्या कहें क्या ना कहें। जिसका मान सम्मान लूट लेती है कोई सरकार, वो क्या कह सकता है और वो क्या मांग सकता है, आप अंदाजा लगा लो। 7 साल की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें मिला एक कैंसिलेशन लेटर कि आपकी भर्ती रद्द की जाती है। हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी 11 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा और हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, और जज ने भी कह दिया था कि मैं फैसला दूंगा। लेकिन सरकार उससे 2 दिन पहले ही हमारी भर्ती को रद्द कर देती है और नई भर्ती निकाल देती। मैं पूछती हूँ, हम कोई पाकिस्तानी है क्या जो नई भर्ती निकाल दी और हम यहाँ के नहीं थे क्या? एक बार सरकार हमें ये जवाब दे कि हमारे साथ ये अन्याय किया क्यों। हमारा सब कुछ लूट गया, जिसका मान सम्मान लूट जाता, जो 2 साल से लेक्चरर बने फिर रहे हैं, उनके दिल पे अब क्या बीत रही होगी। मैं पूछती हूँ, खट्टर साहब एक बार दोबारा इलेक्शन लड़के देख ले, फिर हम बताएंगे कि 7 साल या 2, उन्होंने 1 साल ही हुई सरकार बने, हमें तो 7 साल हो गए लड़ते हुए। एक बार वो दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर हम बताते। अगर वो इस बात के लिए तैयार है तो हम उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। तो आज करनाल में किस लिए इकट्ठे हुए? आज करनाल में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम अपनी बात लोगों को बताएं तो सही कि जिस करनाल के मुख्यमंत्री पे आप दम भरते हो वो ऐसे ऐसे काम भी करते हैं कि सरकार हरियाणा की इतनी बेटियों को चोटी से ले जाके नीचे गिरा दिया और कोई पूछने वाला तक नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बार उनसे मिल ले, लेकिन वो हमें मिलने के लिए तक राजी नहीं है। हमारी बहन ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं सीएम साहब से एक बार मिल के ही मरूंगी, लेकिन उन्होंने सीएम साहब आज तक दर्शन देने नहीं आए। आपकी बात पे गौर नहीं होता तो आगामी कदम क्या रहेगा आपका? आगामी कदम कुछ भी हो सकता है। जो आदमी जिसका सब कुछ लूट चुका है वो सोच के कदम उठाता, कभी उससे जो हो जाता है वो हो जाता है। वो कभी सोच के कदम उठा, हम इस हालत में नहीं है कि हम सोच समझ के कदम उठाएंगे। हमने सोच समझ के 7 साल उठा लिए। हम यहाँ पर 523 लोगों की भर्ती, जिसमें 400 महिलाएं हैं, और 7 साल परिवार के साथ, समाज के साथ कदम मिला के यहाँ तक पहुँचे हम। एक बार हमारा कोई कसूर बता दे, हम उस जवाब से अगर संतुष्ट होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टेड पीजीटी कैंडिडेट हैं जिनका 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन 2 साल से अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, उनसे मिले हैं, लेकिन हमें बार बार यही हौसला दिया गया कि आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अब 10 तारीख को हमारा कैंसिलेशन नोटिस आ जाता है और साथ में उसी टाइम जो नई भर्तियां निकली हैं 534 का नोटिस है वो आ जाता है। लेकिन हमें तो हमारी ही नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम सभी जो भी प्रोसेस थी हम उसको पार करके सिलेक्टेड हुए हैं। लेकिन अब हम जो नए बच्चे हैं जो 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो भी हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब इतने हो जाएंगे तो सरकार ने तो ये ऐसा काम कर दिया कि जैसे 2 भाइयों को आपस में लड़ाने का काम होता ना, वो काम कर दिया है। हमारी मांग, हम एक गीता बहन है हमारी, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से भी लेटर लिखा है। उनको भी यही हौसला दिया गया था कि आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। हम सरकार से आज भी करनाल में मुख्यमंत्री जाए हैं और हमारी उनसे यही मांग है कि हमें या तो नियुक्ति दे दो या फिर मुक्ति दे दो। आज कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सारे हरियाणा से आए हैं। तो आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सीएम से मिलेंगे? हाँ जी, हमारी जो टीम है वो उनसे मिलने का प्रयास कर रही है, वो गए हुए हैं उधर, बाकी हम इधर इंतजार कर रहे हैं उनका। वहीं पीजीटी टीचर्स ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल किया। उनका कहना है कि अगर संस्कृत और गीता को बचाना है तो टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके और संस्कृत और गीता के संदेश के बारे में बता सके। हमारा क्या कसूर था
जो हमने 2015 से लेकर अब तक ज्वाइनिंग के हर प्रोसेस को फॉलो किया और अब हमारी ज्वाइनिंग से पहले भर्ती को रद्द कर दिया गया। टीचर्स का कहना है कि खट्टर साहब आप दोबारा चुनाव लड़े। अगर आप भी इस बार ऐसा करते हैं तो हम सरकार की सभी बात मानने के लिए तैयार हैं। इन टीचर्स का कहना है कि हमारा क्या कसूर है, अगर सरकार उनकी नियुक्ति नहीं देती है तो उनको मुक्ति दे दो। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी।